हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ फियर स्ट्रीट पार्ट 2 की। पार्ट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, उसको रिव्यू किया था अच्छे से, जो कि मेरे चैनल के ऊपर लाइव है। आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। दोस्तों, जब पार्ट 1 का मैंने रिव्यू करा था तो मुझे तो ठीक ठाक लगी थी, क्योंकि जो एरा दिखाया गया था 1990s का, वो मुझे पसंद आया था। म्यूजिक पसंद में आया था, और कहीं ना कहीं इसके अंदर ठीक ठाक ब्लेंड था। थोड़ा बहुत हॉरर था, थोड़ा बहुत स्लैशर जैसी थी, जहां पर कोई एक सीरियल किलर जो है अपनी बस किलिंग स्प्री में चला जाता। तो मुझे इस तरीके की मूवी का ब्लेंड ठीक ठाक लगा था। और जिस तरीके का म्यूजिक स्पेसिफिकली जो इस्तेमाल किया गया था, वो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो उसी एरा के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता था। तो मेरे लिए वो मूवी काम करी थी। अब दोस्तों, काफी लोग इसको लेके क्रिटिकल भी हो गए थे कि नहीं, ये स्ट्रेंजर थिंग के मुकाबले की नहीं है, और आपको हॉरर दिखाना है तो आप हॉरर दिखाइए, अगर आपको किलिंग दिखानी है तो आप किलिंग दिखाइए। उस तरीके के इसके मिक्स रिस्पॉन्सेज आए थे। तो आज का डिस्कशन दोस्तों ये हुआ कि जो पहले हुआ तो चलो ठीक है, लेकिन फियर स्ट्रीट पार्ट 2 क्या यूनिवर्सली नाउ एक्सेप्टेड है। और इसके अंदर आप देखोगे कि कैसे जो स्टोरी है 1994 की, जो पार्ट 1 की स्टोरी थी, कैसे मूव बैक हो जाती है 1978 में। तो पहले हल्का सा प्रीकर्सर की हमें दो शहरों में पार्ट में दिखाया गया है। एक है सनी साइड, जहां पर सब कुछ ही सनी है, सब कुछ ही बहुत बढ़िया चल रहा है, और वहां के जो बच्चे हैं वो भी अमीर है। और दूसरी साइड है श्रापित वाली साइड, जहां पर डायन ने डंक मार के रखा हुआ है, और उसका नाम है शेडी साइड। अब शेडी साइड के जो श्रापित क्या है एक्चुअली में, श्रापित सीन दोस्तों यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बार बार एक कोई सीरियल किलर आ जाता है, वो लोगों को मारता है, और ये बोला जाता है कि ये जो किलर है वो बस में आ जाता है सारा फियर के, जो कि 300 साल पुरानी डायन है, और उसके कर्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो पार्ट 1 में दोस्तों हमने देखा था एंड होते होते, क्योंकि पार्ट 1 की बात मैं इसलिए यहां पर कर रहा हूं क्योंकि पार्ट 1 जहां खत्म होता है वहीं पर पार्ट 2 शुरू हो जाता है, और वहीं की रेलेवेंस है मैं आपको आज बताऊंगा कि पार्ट 2 ज्यादा इंपैक्टफुल था, कम इंपैक्टफुल था, कि आपको पार्ट 3 की वेट करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो पार्ट 1 में दोस्तों हमने ये देख लिया था कि 4 जो दोस्त हैं, 4 से ज्यादा दोस्त हैं हालांकि, लेकिन ये 4 ज्यादा कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर स्टोरी बिल्डअप करी गई थी। डीना और उसका भाई जॉश, जो कि बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके का बच्चा है, वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस निकाल लेता है। फिर है सैम, उसकी गर्लफ्रेंड, और फिर एक कैथी। और हमने ये देखा था कि एंड में होते होते जब वो किस तरीके से ये डिस्कवर करते हैं कि जो किलिंग स्प्री हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सारा फियर का ये हाथ है, और ये लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि नहीं भैया, ये कोई पागल आदमी यहाँ पर नहीं आया है, यहाँ पर सारा फियर का ही कर्स चल रहा है। और एंड होते होते हमें ये भी समझ में आ जाता है कि जहां पर डीना को लगता है कि उसने सबको सेव कर लिया, बट वो सेव कर नहीं पाती है, क्योंकि लास्ट सीन में जो सैम है वो पोजेस हो जाती है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं रहता, वो सिंडी बर्मन के पास चली जाती है, यानी उस औरत के पास जो कि कई साल पहले इस कर्स से शायद बची थी। अब यहीं से दोस्तों पार्ट 2 की शुरुआत होती है, जहां पर सिंडी बर्मन हेल्प करने के लिए बताती है डीना को कि बहुत साल पहले जब वो टीनेज के अंदर थी, तो वो कैंप के अंदर जब गई थी, वो उसकी बहन और काफी सारे दोस्तों के पास भी सेम ही तरीके का इनकाउंटर हुआ था। जब एक समर कैंप के अंदर वो लोग डिस्कवर कर लेते हैं सारा फेयर की ग्रेव हाउस, और एक अंडरग्राउंड तरीके की कुछ केव्स तरीके की चीजें होती हैं, जहां पर वो सब कुछ डिस्कवर कर लेते हैं सारा फेयर के बारे में। और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है सिंडी का, वो एकदम कट लूज हो जाता है, क्योंकि उसको पोजेस कर लिया जाता है, और वो बन जाता है सीरियल किलर। अब इसके आगे देखो आपको स्टोरी देखनी होगी कि क्या होता है वो सीरियल किलर, क्या वो पकड़ा जाता है कि नहीं जाता, कौन लोग मर जाते हैं, कौन लोग बच जाते हैं। बट मैं बहरहाल आपको ये बता सकता हूं कि हर लिहाज से जो आपका पार्ट 2 है वो पार्ट 1 से बेटर है। चाहे वो फियर जो क्रिएट करने वाली बात होती है कि पीछे आके बंदा भाग रहा है, एक जो सीरियल किलर भाग रहा है, तो आपको वो फियर होना चाहिए। ब्रुटैलिटी कई नॉच हायर है। तो जहां पर पहले वाले में थोड़ा सा दिखा के स्क्रीन मूव हो जाता था, एकदम कैमरा हट जाता था, यहाँ पर जेन्युइनली कटे फटे शरीर के अंग दिखाए गए हैं डायरेक्टली। यहाँ पर माथे पे आपको एक्स स्लैश करती हुई दिखेगी, आपको छाती पे दिखेगी। जो सबसे ज्यादा आपको डर लगेगा वो ये होगा कि जैसे ब्रेन के ऊपर मारे ना, तो पूरा का पूरा ब्रेन खुल गया है और पूरा खून खून आ रहा है। तो वो जो सारी चीजें हैं स्लैशर वाली स्पेसिफिकली, वो वाली फीलिंग आपको इस पार्ट 2 के अंदर जरूर आएगी। और दूसरी चीज दोस्तों आपको अच्छी लगेगी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर स्ट्रेंजर थिंग वाली ज्यादा फीलिंग है, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट हो जाओगे अपनी टीनेज के अंदर। जब कभी आप कॉलेजेस में थे तो जिस तरीके का आपस में खिंचातानी चलती है, और स्पेसिफिकली यहाँ पर उसको एक्सटेंड किया गया है सनी साइड वाले के लिए, और शेडी साइड वालों के जो बीच में आपस में बनती नहीं है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया गया। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट मच बेटर है। तो आप देख पाओगे सिंडी और उसकी जो
सिस्टर है, चाहे उसके रिलेशनशिप विद जो उसके बॉयफ्रेंड है, वो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर किया गया। जो चीज़ शायद आपको नहीं अच्छी लगेगी वो लगेगी कि अचानक से शायद कुछ सेक्स सीन्स आ जाते हैं जो अनवारंटेड है, जो स्टोरी में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा आपको अनवारंटेड लगेगा। जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी वो लगेगी कि बहुत ज़्यादा फास्ट पेस है, फटाफट टक 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 चलती रहती है, तो आप बोलोगे यार ये बढ़िया है, बिल्कुल भी सांस लेने का टाइम नहीं आ रहा है। और पीछे मतलब जैसे कहते हैं ना, एक थोड़ी सी धुक 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 लगी रहती है, तो विच इज अ प्लस पॉइंट फॉर दिस वन। हाँ, अगर आप ओवरऑल थीम की बात करो कि ये मूवी का जो जॉनर है वो है हॉरर, और कहीं ना कहीं हॉरर का कोशेंट क्या था, तो मैं बोलूंगा हॉरर का कोशेंट बहुत ही कम था, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगे। एक आधा सीन है जो कि केव्स के अंदर आता है, वो थोड़ा बहुत आपको डराता है, बट ज्यादा ऐसा कोई डरने वाली बात होती नहीं है, कोई ऐसा भूत वूत भी नहीं दिखाया जाता है इसके अंदर, तो जो आपको डरने का कुछ ऐसा होता नहीं है। तो ओवरऑल बेसिस में मैं बोलूंगा जिस तरीके से ये बनाई गई है डेफिनेटली वन टाइम वॉच है, पहले वाले से बेटर है, तो मैं इसको स्कोर करूंगा दोस्तों B+। आप देखिए इसको, आप मजा के लिए उठाइए, और फैमिली के साथ शायद आप नहीं देख पाओगे, इसके अंदर कुछ बोल्ड सीन्स हैं, बट टीनेजर्स एंड अबव अपने आप देखना चाहें, अकेले देखना चाहें, फ्रेंड्स के साथ देखना चाहें तो जरूर एंजॉय करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वी शैल मीट अगेन विद अनदर रिव्यू एंड अनदर अपडेट वेरी वेरी सून। नए आया तो यार सब्सक्राइब कर लो, मीनिंगफुल कंटेंट है यहाँ पर, कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले कंटेंट आपके पास मिल जाए और पूरा इंसाइटफुल और ऑनेस्ट ओपिनियन आपके पास पेश किया जाए। सी यू, बाय।